सो हेलो गाइस, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, जो कि बेस्ड किस पे होता है, राउल्ट लॉ पे। ठीक है, राउल्ट लॉ ऐसा बोलता है कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो जो होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जो राउल्ट लॉ को वो भी नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, इसमें दो टाइप फर्दर जो है डिवीज़न दो टाइप का होता है। मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसमें दो टाइप का डिवीज़न होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, और दूसरा जो है ये निगेटिव डिविजन को शो करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव डिविजन शो करने वाले और दूसरे निगेटिव डिविजन को शो करने वाले सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि सॉल्यूशन बना कैसे होता है। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जो कि एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक ये सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए और बना दिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन इस टाइप से। अब इस सॉल्यूशन दो टाइप का है, एक तो नॉन आइडियल है, तो वो पॉजिटिव डिविजन। पॉजिटिव डिविजन का मतलब हो गया प्रेशर जो हमारा सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो निगेटिव डिविजन शो करने वाले सॉल्यूशन होंगे उसमें जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको सोचनी है बस खाली, इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट आपके ग्राफ्स में होगा। देखिए यहाँ पे आइए, हम लोग बात यहाँ से करते हैं क्योंकि ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द कॉज ऑफ दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट द मोलिक्यूलर लेवल। सारी थ्योरी के पॉइंट है और थ्योरी के पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। जैसे इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ए बी इंटरेक्शन आर वीकर, ठीक है, देन दोज ऑफ ए ए एंड बी बी। ध्यान देना, सॉल्यूशन जो बना है इसका जो इंटरेक्शन होगा ये क्या होगा, वीकर होगा। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब इसमें कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट बी बी कंपोनेंट है। एनसीईआरटी ने ऐसे इसको समझाया है, ये नहीं बोला सीधे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनका इंटरेक्शन, उन्होंने ए और बी बी का इंटरेक्शन को समझाया है। तो बोला है कि ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो वीकर होगा। अब जो वीकर होगा तो इसका मतलब ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, और जो चीज़ इजीली डिसोसिएट हो जाएगी उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, उसके मॉलिक्यूल्स कम टेम्परेचर पे क्या होंगे, वेपरेट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो जितनी जल्दी जो वेपरेट होगा वो उतना ही तगड़ा क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। तो वही जो है हमारा पॉजिटिव डिविजन उसको बोला गया। पॉजिटिव का मतलब हाई प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट लाइन पूछी गई गैस से, समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से, डायरेक्ट लाइन पूछी गई है। फिर यहाँ पे आगे दिया है, इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स आर वीकर। अब ये वाला जो है इन्होंने पहले समझा दिया, ए और ए बी वाले इंटरेक्शन को ऐसे बता दिया उन्होंने। बाद में उन्होंने ये वही बात बोली है कि सोल्यूट जो सॉल्वेंट का मोलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीकर होगा। मतलब ए बी इंटरेक्शन जो होगा वीकर, थ्योरी की लाइन में उन्होंने ऐसा समझा दिया, और लेटर के फॉर्म में इन्होंने पहले समझा दिया था कि ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा ए और बी बी की अपेक्षा। बस ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। इसके बाद में दोज बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये मान लो सोल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, समझ रहे हो। वही चीज़ उन्होंने यहाँ समझाई पहले, फिर उन्होंने थ्योरी के फॉर्म में समझा दी है। यहाँ पे लिखा है, दिस मीन दैट इन सच सॉल्यूशन मोलिक्यूल ऑफ ए और बी विल फाइंड इट ईजियर टू स्केप देन दैट इन प्योर स्टेट। ये वाला जो फॉर्म है ये प्योर स्टेट में था। प्योर स्टेट में ये लोग क्या थे, स्ट्रांगली आपस में वो थे, बधे हुए थे। लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन के फेज में आए तो सॉल्यूशन में क्या हुआ, इजीली टूट गए। मतलब ए बी जो इंटरेक्शन है वो टूट गया इजीली, समझ रहे हो। दिस विल इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर, वही मैंने तुमको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है
दिस विल इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर यहाँ से क्या हो गया, इनका बढ़ गया, एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डिविजन। तो जाहिर सी बात है, जिसका भाई वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका डिविजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़, ये देखो जो पहला वाला फिगर देखा है इन्होंने, ये ए सॉल्यूशन दैट शो द पॉजिटिव डिविजन। हर जगह पे आप देख लो, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर उन्होंने बोला सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, देखो बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो बढ़ा हुआ है ना। ये जो सॉल्यूशन है ये P1 और P2 किसके हैं, प्योरली कंपोनेंट के सॉल्यूशन है। प्योरली कंपोनेंट के सॉल्यूशन से ये वाला जो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। ध्यान देना बस खाली यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट जो पार्ट इसका है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। मिक्सर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है हमारा C2H5O, O के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है, इस टाइप से। और एसीटोन हमारा क्या होता है, एसीटोन हमारा ये कैसीटोन एसीटोन, ये इस टाइप से, इसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं। ये ध्यान देना, ये दोनों जो है मतलब इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बोलो या एसीटोन बोलो, ये दोनों कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं। मतलब इनका जो इंटरेक्शन होगा आपस में, ये क्या होगा, बॉन्डेड नहीं होगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा। भाई बॉन्ड बना लेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो ये टूटेगा कैसे इजीली, ठीक है, लिखा है। और होना भी चाहिए। भाई एसीटोन हमारा कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, और ये कैसा होता है, पोलर होता है। ये कैसा है, नॉन पोलर, तो कैसे बन जाएगा, ध्यान देना। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, ध्यान देना। जो प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल तो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक। कौन सी, इंट्रा मोलिकुलर। On adding acetone, its molecule get in between the host molecules and break some hydrogen bond between them due to इन्होंने बोला ये है कि प्योर फॉर्म में एथेनॉल जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, लेकिन जैसे इसमें एसीटोन हम लोग मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एसीटोन मिलाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एसीटोन कैसा होता है, नॉन पोलर, सबको पता रहता है ना। तो इनकी जो मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि एथेनॉल जो होता है प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, लेकिन जैसे हम लोग एसीटोन मिलाते हैं वहाँ पे उसके बॉन्ड आपस के क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वेपर प्रेशर को बढ़ा लेते हैं। इन सोल्यूशन फॉर्म बाई एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, CH2, ठीक है। टू एसीटोन, मतलब एसीटोन, यहाँ पे देख लो एसीटोन आ गया, ठीक है, ये। और दोनों आपके नॉन पोलर है, कैसे हैं, नॉन पोलर है, ठीक। द डाईपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट मोलिकुलर आर वीकर देन रिस्पेक्टिव इंट्रैक्शन अमंग द सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। दिस सॉल्यूशन आल्सो शो पॉजिटिव। तो आपको डायरेक्टली एग्जांपल याद रखने हैं सिर्फ। और अगर जो आप यहाँ अभी से, मतलब अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, आपका नीट एग्जाम मई में होगा, है ना, 2027 मई में। वहाँ तक अगर जो 2 एग्जाम्पल इसके और 2 ही एग्जाम्पल आपको नेगेटिव डिविजन के मिलेंगे, याद रख पाते हैं तो इससे बेस्ट और कोई चीज़ नहीं हो सकती है गाइस, बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट देखो, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो है नेगेटिव डिविजन, ये जेईई मेंस और नीट ने पूछा है। नीट और नीट में कहीं भी आया है, लेकिन आया ज़रूर ये वाला क्वेश्चन है। और जेईई मेंस ने तो भर भर के पूछा है, थ्योरी पूछी उठा के सिर्फ इन्होंने, और एनसीईआरटी की लाइन पूछी नहीं। एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लोर कर ले जाओगे तो भाई बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ तो देखो, पढ़ सब लेते हैं, समझ सब लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लाइन में कन्फ्यूजन होता है, आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाओगे, डिकोड कर पाओगे वहाँ पे, तो आपका नीट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई 3 चीज़ें वहाँ पे आपकी काम आती है नीट एग्जाम में। क्या क्या काम आता है, एक तो आप क्वेश्चन को रीड करते हो, फिर क्वेश्चन को आप रीड करने के बाद क्या करते हो, समझते हो कि इसमें फार्मूला कौन सा फिट होना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फिर इसका आंसर निकालते हो, फिर ऑप्शन उसी में जैसे मान लो टिक करते हो, ठीक। ऑप्शन टिक करने के बाद में फिर आप क्या करते हो, उसको बबलिंग करते हो। इतनी चीज़ें करनी होती है तब जाके आपका एक क्वेश्चन सही माना जाता है। ये थोड़ी कि आपने बता दिया कि नहीं भाई इसमें ये फार्मूला होगा, इससे कोई उनको मतलब नहीं। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, समझने के बाद उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला इसमें यूज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर बबलिंग करो, तब जाके आपको +4 मार्क्स नीट देता है। इसलिए तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट यार है ना, इतना सब कुछ करवा लेता है, उसके बाद में आपको 4 नंबर मिलते हैं।
समझ रहे हो ये चीज़। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ द, अब सोच के देखो नेगेटिव डेविएशन तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होना चाहिए ना। तो ए बी इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, ए बी इंटरेक्शन जो है स्ट्रांग होगा, तभी तो वेपर प्रेशर डाउन होगा। भाई सॉल्यूशन जो होगा उसका वेपर जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ना वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ चाहिए चीज़। चलिए आगे तो वही पढ़ते हैं। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे देख लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी आर वीकर। अब देखो जो प्योर स्टेट में हम लोगों ने कंपोनेंट लिए हैं, मतलब ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, इनके जो मतलब इनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या है, वीकर है देन दोज बिटवीन ए बी, मतलब जो सॉल्यूशन फॉर्म में बना है उसकी अपेक्षा। समझ रहे हो। अब इसका मतलब ए बी के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्गर होगा तो इनको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और जब तोड़ना डिफिकल्ट होगा तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखा है एंड लीड टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन नेगेटिव डेविएशन। वही बात उन्होंने बोली है सिंपली। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज ए मिक्सचर ऑफ, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं नीट के अंदर, फिनॉल एंड एनिलीन। उन्होंने बोला ये है कि अगर जो फिनॉल और एनिलीन को हम लोग आपस में मिला देते हैं, ऐसे पूछा है, उन्होंने थ्योरी नहीं पूछी, उन्होंने से पूछा फिनॉल और एनिलीन को अगर जो मिला देते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो भैया नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी जो मिक्सिंग होता है ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है ये क्या होता है, ये भी डिक्रीज कर जाता है। लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, ध्यान देना। लेकिन डेल्टा जी जो होता है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होता है। ठीक, ये सब पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। प्रेशर के टर्म में पूछा गया है आपसे, ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया। एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी बताओ। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, मतलब रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी मिक्सचर की, वो भी कम हो जाएगी हमारी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हो। पूछेंगे कि फेनॉल एनिलीन को मिलाने के बाद रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी, तो कम हो जाएगी। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। चलिए आगे आगे एग्जाम्पल क्या है, देखो इन्होंने बोला है कि इन दिस केस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फेनोलिक प्रोटॉन, मतलब फेनॉल का जो प्रोटॉन होगा एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर दैन रिस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल। तो ध्यान देना है यहाँ पर। पहले हम लोग फेनॉल को देखते हैं, फेनॉल क्या होती है। फेनॉल हमारा इस टाइप से होता है, ये हमारा फेनॉल, और बगल में हम लोग यहाँ पे एनिलीन बना लेते हैं। दिस इज अवर एनिलीन। एनिलीन के ऊपर एक लोन पेयर और फेनॉल के ऊपर दो लोन पेयर, लेकिन हमको इसका प्रोटॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा फेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फेनोलिक प्रोटॉन एंड फेनोलिक प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा है कि फेनोलिक प्रोटॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। भाई ये याद कर लेना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्पेशल है। फेनॉल का प्रोटॉन यहाँ पे है और एनिलीन का लोन पेयर है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने क्या लिखा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, फ्लोरीन ऑक्सीजन में, इस टाइप से लोन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और लोन पेयर के बीच में। ठीक है, और वो भी किसका, हाइड्रोजन फेनॉल का, और एनिलीन का लोन पेयर। ये ध्यान देना, ये नीट तक आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए तो यार बॉन्डेड हो गए, बॉन्डेड हो गए मतलब सॉल्यूशन जो हो गया उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनको डिसोसिएट करना इतना आसान नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, देखो एसीटोन फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारा CH Cl3, और जो हमारा एसीटोन होता है ये होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे ये CH3 फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविजन। ये वाला गाइस इस बार नीट या रिनीट में पूछा गया है। उन्होंने पूछा था कि इस मिक्सचर को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन था 80 ml, ऐसे बोला था कि जो पहले मिक्सचर का सॉल्यूशन था वो था हमारा 80 ml, लेकिन इसको मिलाने के बाद सॉल्यूशन कितना रहेगा, 80 ml
मतलब ऐसे पूछा था 80 ml या 80 ml से कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप से पूछा था। तो लेस देन 80 ml, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मोलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगा। लबो लबा ये केस का है, मतलब सिंपली जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म होगा, बॉन्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। भाई देखो एनसीईआरटी में दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। अब ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, आप फिर कहो कि ये क्वेश्चन बाहर है, तो बाहर नहीं है, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में कौन सा डिविजन शो करेगा। सॉल्यूशन तो नेगेटिव डिविजन शो करेगा। ठीक है, आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, पॉजिटिव डिविजन से पूछेंगे कि नेगेटिव से पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गाइज आपको नेगेटिव डिविजन से मिले हैं। देखिए एग्जाम में अगर जो आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं रिकॉल हो रहे हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि चूँकि 2 ही डिवीजन होते हैं, मतलब मामला 50-50% का छूटता है। ठीक है, 50-50%। तो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आप नेगेटिव डिवीजन पे टिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो नेगेटिव डिवीजन पे ही पूछे गए हैं। और वैसे अगर जो याद कर लिए गए तो 4 एग्जाम्पल है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप नीट तक। बेनिफिट गाइस पक्का होगा इससे। ठीक है, थ्योरी मैंने समझा दी, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। इसके बाद मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाऊंगा इस चैनल पे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोगरिंग इन वेपर प्रेशर, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं समझा दूंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एबनॉर्मल बिहेवियर वाले, ठीक है, जैसे एबनॉर्मल मोलर मास वगैरह, ये सब चीज़ें तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए। और दूसरी बात, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट आपको होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, बेहतरीन कंटेंट मैं दूंगा, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी का, कुछ अलग नहीं मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी का मैं। और क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा इसके एनसीईआरटी के, क्योंकि अल्टीमेट घूम फिर के एनटीए वाले एनसीईआरटी ही पकड़ते हैं, उसी से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।